बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीएस मैथ वालों के साथ आज मेरा लेक्चर नंबर 12 है। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। बेटा आप लोगों को मैं कहूँगी कि एक दफ़ा आप लोग मेरा जो लास्ट लेक्चर है वो आप लोग ज़रूर रिवाइज़ करें, क्योंकि उसमें हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन टू रिग्रेसर के साथ पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ हमने किया है। बेटा कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन हमारे पास सेम है। हमें ये पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले वो वाला लास्ट टॉपिक, लास्ट लेक्चर आपको ज़रूर आप लोगों ने देखना है, क्योंकि वही सेम हमारे पास मेथड है। सिंपल थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन का, ठीक है बेटा। अब पढ़ लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन हमारे पास है क्या। इसमें हमारे पास बेटा जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, मल्टीपल है तो मल्टीपल में बेटा हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, ठीक है। उनका आपस में रिलेशनशिप हम चेक करते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में। तो कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन में हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर बेटा हमारे पास एक डिपेंडेंट वाई वेरिएबल है जो कि एक्सप्लेन्ड है लीनियर रिलेशनशिप विद टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ। उनकी रेशियो में वेरिएशन को बताएगा, एक्सप्लेन करेगा उसकी टोटल वेरिएशन को, ठीक है। उसके लिए हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन में दो रिग्रेसर होते हैं, x1 और x2, ठीक है बेटा। ये दोनों ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, लेकिन हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसका नाम दिया, x1 और x2 का नाम, ठीक है। x1 है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है। कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशंस को हम डिनोट करते हैं आर के साथ, क्योंकि ये हमारे पास रेशियो को बताता है, उसकी वेरिएशंस को बताता है, इसलिए हम आर से डिनोट करेंगे, आर स्क्वायर। y.12 का मतलब है बेटा हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। बेटा ये फार्मूला आप लोग लिख लें, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों ने जो है ना, हमने इस तरह फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन को, ठीक है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं मॉडल हमारे पास क्या होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का, वो हमारे पास होता है y हैट इज इक्वल टू a प्लस b1 x1। बेटा सिंपल लीनियर में हमने पढ़ा था y हैट इज इक्वल टू a प्लस bx। तो अब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो b1 x1 प्लस b2 x2 होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास फार्मूला है, ये आप लोग नोट कर लें। एक एग्जांपल से हम बेटा करेंगे, ये फार्मूला आप लोग लिख लें कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन का। हम ये एक फार्मूले के साथ करेंगे बेटा। मैंने एग्जांपल वही यूज़ की है जो मैंने लास्ट लेक्चर में मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में की है। उस एग्जांपल को हम यूज़ करते हुए हम मल्टीपल कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन फाइंड करेंगे। बेटा ये एग्जांपल जो लास्ट हमने लेक्चर में मैंने एग्जांपल लिया, ये सेम वही एग्जांपल है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। हमने सबसे पहले a b1 b2 फाइंड करना है, क्योंकि अगर आप ये फार्मूले में देखें तो बेटा ये फार्मूले में हमारे पास a सम ऑफ y प्लस b1 सम ऑफ x1 y प्लस b2, हमारे पास वैल्यूज़ हैं a की भी, b1 की भी और b2 की भी, ठीक है। तो इसलिए हमने एग्जाम्पल में सबसे पहले ये वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। फिर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमने सम ऑफ x1 स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, सम ऑफ x2 का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, सम ऑफ x1 और x2 कैसे फाइंड करना है, सम ऑफ x1 और y कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें हमने सबसे पहले बेटा b1 का फार्मूला ये आप लोगों ने याद कर लिया था। b1 के फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया, b1 फाइंड कर लिया। सेम उसी तरह हमारे पास b2 का फार्मूला है, बस जहाँ पे x1 होगा वहाँ पे x2 आ जाएगा, ठीक है। तो b2 के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की हैं और हमने b2 फाइंड कर लिया है, और इसी तरह हमने a भी फाइंड कर लिया, ठीक है। ये बेटा सेम वही लेक्चर था जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, ठीक है, लेक्चर नंबर 11 में। नेक्स्ट आपने बेटा क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। तो बेटा ये हमारे पास फार्मूला है सिंपल। हमने इस फार्मूले में ये जो हमने a b1 b2 फाइंड किया है, इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। देखें जैसे a सम ऑफ y, तो सम ऑफ y हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, सम ऑफ y की वैल्यूज़ को जमा किया हुआ है 89, तो वो हमने 89 फाइंड कर लिया। उसके साथ प्लस सम ऑफ x1 y, इनकी वैल्यूज़ हमने बेटा पुट कर ली b2 की। ये फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास 0.55 वैल्यूज़ आ गई, हमारे पास रेशियो की वैल्यू आ गई जो हम कोएफिशिएंट मल्टीपल डिटर्मिनेशन में फाइंड करेंगे, ठीक है।
इट्स मीन हमारे पास 55% ऑफ वेरिएबिलिटी इन इनकम्स एक्सप्लेन द लीनियर रिलेशनशिप विद फ्लोर एरिया एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कि ये हमारे पास एक लीनियर रिलेशनशिप है जो कि हमारे पास 55% है, जो हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में है। अगर हमने बेटा मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड करना हो, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड करें, हमने सिंपल कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, जजर लेना है, तो बेटा हमारे पास वो मल्टीपल कोरिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चंस जो हमने लास्ट टॉपिक पे पढ़े हैं लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 के। ठीक है, ये दोनों के लिए प्रैक्टिस है। आपने मल्टीपल कोरिलेशन भी फाइंड करना है और आपने ये कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन भी फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, ये आपके असाइनमेंट हैं, ये आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाना है जैसे पहले करवाते हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।